बार बार मैं बोल रहा हूँ, जेआईबी आपको, जेआईबी सीआईबी और बाकी सर्टिफिकेशन जैसे सीसीपी एमएसएमई, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप बैंकर हैं और जेआईबी सीआईबी क्वालिफाइड नहीं है, अपने आप को बैंकर कहलवाने का अधिकार आपको नहीं है। विदाउट जेआईबी सीआईबी सर्टिफिकेशन यू इवन शुड नॉट टेल यू बैंकर और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज ए बैंकर इन जनरल पब्लिक। मैं ये नहीं बोलता कि जेआईबी सीआईबी कर लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जेआईबी सीआईबी किया तो कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं किया तब दिक्कत है। जैसे पहले कोई आपके एरिया में पहला मैट्रिक एग्जाम पास करता था तो उसको हम गांव के लोग, आसपास के लोग सर पे बिठाते थे, अवार्ड देते थे, उसका बहुत इंपॉर्टेंस था। आज के डेट में आप अपने गांव में जाकर, अपने एरिया में जाकर बोलिए कि मैं मैट्रिक पास हूँ, तो आपको लोग पूछेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, हंसेंगे आपके ऊपर। आप बोलेंगे मैं डबल पीएचडी करके आया हूँ, फिर भी कोई नहीं पूछेगा। तो सिमिलरली मैट्रिक एग्जाम जैसा जेआईबी सीआईबी है। और कुछ लोग जब इंटरव्यू में आप जाते हो लेटरल एंट्री के में और मुझे इंट्रोडक्शन अपना देते हो कि सारा मैं प्रोफेशनल बैंकर, आपको पता है प्रोफेशनल बैंकर कौन होता है? प्रोफेशनल बैंकर जिसके पास जेआईबी सीआईबी के अलावा 5 और सर्टिफिकेशंस होता है। तो जेआईबी सीआईबी को मिलाकर जेआईबी सीआईबी सीसीपी डिजिटल बैंकिंग एक प्रोफेशनल बैंकिंग का एक प्रोग्राम होता है। उस 5 सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद, जेआईबी सीआईबी एंड 3 मोर सर्टिफिकेशन को कवर करने के बाद आप अपने आप को प्रोफेशनल बैंकर कह सकते हैं। उससे पहले आप नहीं कह सकते। अगर आप प्राइवेट बैंक में हैं तो आप तो कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूछता भी नहीं है। बट when you go to a public sector bank and to an interview and you say yourself as a professional banker, वहीं पे पूछ लेगा तो आप आईआईबीएफ में से सारा पांचों सर्टिफिकेशन आपने कर लिया है, तो नहीं किया है तो आप नहीं बोल सकते। ये नियम है, इन चीज़ों को जानिए। जेआईबी सीआईबी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जिस तरह से आप मेरा क्लास अभी एंजॉय कर रहे थे, तो अगर उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आप हंसते खिलते खेलते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आप लेटरल एंट्री की तैयारी कर रहे हो तो आप 50% सिलेबस ऑलरेडी पढ़ के आए हो और 50% मार्क इसमें चाहिए। ऑलरेडी आपको उतना मैं पढ़ा चुका हूँ, तो जाके बैठ भी जाओगे। नॉलेजिस्ट का स्टूडेंट जाके बैठ भी जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन बैठे बैठे हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कोई कसर बचा है तो रेडी रेकनर और टेस्ट सीरीज को अटेंड करने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी दुआएं और मेरी कंटेंट, मेरा पूरा इंटेंट और मेहनत आप लोगों के साथ है। एप्लीकेशन में पूरा दे दिया गया है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जाके थोड़ा सा बेसिक कंटेंट को रिवीजन कर दीजिए और रेडी रेकनर में कल रिलीज कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई विल बी कम अप विथ मोर सेशंस वेरी सुन।